नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मेरी तरफ से चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। इस चैत्र नवरात्रे पर अपने घर में कैसे आप पॉजिटिव एनर्जीज को जागृत कर सकते हैं और किस तरह की वास्तु रेमेडी अपने गेट पर लगा सकते हैं, मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं कि नेगेटिव ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश ही नहीं करेगी, ये वीडियो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, देखिएगा जरूर, बहुत काम की है वो वीडियो। साथ ही मंगल कलश किस समय पर स्थापित करना है और कौन सी सही विधि है मंगल कलश को स्थापित करने की, किस तरह की सकारात्मक सोच डालनी चाहिए आपको मंगल कलश स्थापित करते वक्त, और मंगल कलश क्यों स्थापित किया जाता है, इसका भी वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। आज बात करूँगी माता रानी के 9 स्वरूप और उनके 9 भोग के बारे में। माता रानी के नवरात्रे आ रहे हैं जो 13 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं। 9 दिन के नवरात्रे मतलब माता रानी के 9 स्वरूप, और 9 स्वरूप तो 9 स्वरूपों की इच्छाओं के अनुसार 9 उनके भोग जो उनको पसंद हैं। अगर आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ वो 9 भोग माता रानी को लगाते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होती है। तो उसी के लिए आपसे बात करूंगी, लेकिन उसे शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनको अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम है मोनिका शर्मा, मैं एक वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट और एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मेरे इस चैनल पर आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव बातें लेकर के आती हूँ। यदि आप कोई पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ जरूर कहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियोस को देखते हैं और मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है जब आप वीडियो को बिना लाइक किए या बिना कमेंट किए या बिना चैनल को सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, और मुझे प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं माता रानी को कौन से 9 भोग लगा सकते हैं। बहुत टाइम से आप बहुत कुछ रोग से जूझ रहे हैं, कुछ बीमारी से ग्रस्त है। अगर बहुत टाइम से कुछ बीमारी से ग्रस्त है ना, तो माता रानी का पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री, उनको गाय के घी का भोग लगा दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मेरे इस रोग को जड़ से नष्ट कर दीजिए, मुझसे जो भी गलती हो गई होगी मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे रोग को जड़ से नष्ट कर दीजिए। इस इच्छा के साथ माता रानी को गाय के घी का भोग लगाइए। देखिए लंबे चले से अरसे से चली आ रही बीमारी भी कहीं ना कहीं पीछा छोड़ देगी आपका। साथ ही अगर लंबी उम्र की प्रार्थना करना चाहते हैं तो माता रानी का दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी शक्कर का भोग लगा दीजिए, आपको चिरायु की प्राप्ति होगी। अब इसके साथ ही धन धान्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो माता रानी को प्रार्थना कीजिए तीसरे नवरात्रे पर माँ चंद्र घंटा दूध का भोग लगा दीजिए इस इच्छा के साथ कि हे माँ, मेरे घर को, मेरे जीवन को धन धान्य सुख समृद्धि से भरपूर कर दीजिए और मेरे द्वारा दिए गए इस दूध के भोग को स्वीकार कर लीजिए। फिर देखिए आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। अब बात करते हैं मनोबल की वृद्धि के लिए। बहुत समय से मानसिक अशांति चलती आ रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं होती, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है और कुछ ना कुछ टेंशन चल रही है, सर दर्द भी नहीं उतर रहा है उस वजह से। तो जो मानसिक अशांति चल रही है ना, उसके लिए चौथे नवरात्रे पर माँ कूष्मांडा जी को मालपुए का भोग लगा दीजिए। उनको मालपुआ बहुत पसंद है और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, ये मन की जो भी परेशानियाँ चल रही है ना, कृपया करके इनको नष्ट कर दीजिए। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। मुझसे जो भी गलती हो गई हो मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मेरे इन मन के रोगों को दूर कर दीजिए, मेरे मन को स्थिर कर दीजिए। फिर देखिए चमत्कार, आप जो मनोबल आपका अभी गिरा हुआ है ना, जो आप मेंटल टेंशन से चल रहे हैं, मानसिक तनाव से चल रहे हैं, वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं 5वें नवरात्रे की। बुद्धि में वृद्धि चाहते हैं, जो भी पढ़ते हैं वो याद नहीं हो पाता है, पढ़ बहुत रहे हैं लेकिन याद नहीं हो पा रहा है। मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, बुद्धि में वृद्धि चाहते हैं, तो 5वां नवरात्रा होता है माँ स्कंद माता का। उनको केले का भोग लगा दीजिए। एक केले के भोग से ही माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और जो आप याद करते हैं, वो जो भी आप पढ़ते हैं वो आपको याद होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं छठे नवरात्रे की।
शरीर के सौंदर्य में वृद्धि चाहते हैं, या घर के सौंदर्य में वृद्धि चाहते हैं, या अपने मन के सौंदर्य में वृद्धि चाहते हैं, अपने जीवन के सौंदर्य में वृद्धि चाहते हैं, तो छठे नवरात्रे पर माँ कात्यायनी को भोग लगा दीजिए शहद का। आपके सौंदर्य में वृद्धि ही वृद्धि होगी। अब बात करते हैं रोग शोक विनाशक माँ कालरात्रि की। सातवां नवरात्रा। अगर बहुत समय से किसी चीज़ को लेकर के घर में तनाव बना हुआ है, कलह बना हुआ है, कोई रोग चल रहा है, या किसी भी तरह का इस तरह की घर में कलेश बना हुआ है, जो कोई बात कभी बहुत पहले हुई थी और सालों साल चलती ही आ रही है, आपसी तनाव बने हुए हैं घर में, तो माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगा दीजिए। गुड़ जितना मिठास से भरा हुआ है, जब पूरी श्रद्धा के साथ गुड़ का या गुड़ से बनी हुई किसी भी चीज़ का भोग लगाएंगे कालरात्रि जी को, तो देखिए आपका जो पारिवारिक कलह है ना, वो गुड़ जैसी मिठास में बदल जाएगा और आपके घर से कलह मानो ऐसे चला जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। तो माँ कालरात्रि को सातवें नवरात्रे पर लगा दीजिए गुड़ का भोग। इसी तरह से अगर अपने जीवन में अच्छे जीवन साथी को चाहते हैं, यदि आप कोई भी जीवन साथी अच्छा चाहते हैं जो आपको मान सम्मान दे, आपको प्यार दे, आपको आदर दे, तो एक अच्छे जीवन साथी की कामना के साथ आठवें नवरात्रे पर महागौरी जी के पैर पकड़ लीजिए और महागौरी जी को लगा दीजिए नारियल का भोग और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे महागौरी, जैसे शंकर भगवान आपको मिले हैं ना, जो आपको मान सम्मान देते हैं, बहुत प्यार देते हैं और आपके अस्तित्व की भी अहमियत रखते हैं, वैसा ही जीवन साथी मुझे भी प्रदान कर दीजिए। फिर देखिए महागौरी जी आपके सामने आपकी मनोकामना के अनुरूप जीवन साथी ला करके खड़ा कर देती हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए एफर्ट्स आपको ही लगाने हैं, क्योंकि उसकी सर्चिंग आपको बंद नहीं करनी है। अगर आप जीवन साथी सर्च कर रहे हैं तो वो सर्च करते रहिए। अच्छा जीवन साथी लाने का काम महागौरी जी का होगा आपके जीवन में। अब बात करते हैं नौवें नवरात्रि की। सर्व सिद्धिदायक सिद्धिदात्री माता का दिन है नौवां नवरात्रा। नौवें नवरात्रे पर माता को हलवा पूड़ी का भोग लगा दीजिए। सर्व सिद्धिदायक हैं ये माता, सिद्धिदात्री कहा जाता है इनको। जो भी मनोकामना आपकी है, सुख समृद्धि सौभाग्य मान सम्मान प्रतिष्ठा, आपकी वो मनोकामना यहाँ पर पूरी हो जाती है। तो नौवें नवरात्रे को माँ सिद्धिदात्री जी को लगा दीजिए हलवा पूड़ी का भोग। अब ये 9 माता को आपने उन्हीं की पसंद के सारे भोग लगाए हैं और पूरी श्रद्धा के साथ लगाए हैं, तो आपकी इच्छा तो पूरी होनी ही है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप कन्या बिठाते हैं, कन्या को नौवें नवरात्रे पर भोग कराते हैं, तो आपको पता होगा कि कन्या के साथ आपको लांगुर को भी बिठाना पड़ता है। लांगुर मतलब कन्या के साथ कुछ न 1 या 2 लड़कों को भी आपको भोग कराना होता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए, माता को जब आप भोग लगाएंगे तो माता के भोग के साथ साथ आपको हनुमान जी का भी प्रतिदिन भोग लगाना है। हनुमान जी को या तो चूरमे का भोग लगा दीजिए, या फिर बूंदी का भोग लगा दीजिए, या गुड़ चने का भोग लगा दीजिए। जब आप हनुमान जी को भोग लगाने के साथ माता को भोग लगाते हैं तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे विदा लेती हूँ। माता रानी के ये भोग जरूर लगाइएगा। अगर इनमें से कोई भी इच्छा आप पूरी करना चाहते हैं, मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और यदि कोई और डिस्कशन मुझसे चाहते हैं तो वो भी मुझे अपडेट कीजिएगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो बना कर लाती हूँ। और जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अगली किसी नई वीडियो में। अब मैं चलती हूँ और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोगों का जीवन सुख समृद्धि सौभाग्य से भरा रहे, और साथ ही मेरा जीवन भी सुख समृद्धि सौभाग्य मान सम्मान प्रतिष्ठा से भरा रहे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।